मिस जी मिस हमने मिस हिरा से वर्ड्स मीनिंग मानी लेकिन उन्होंने दी नहीं। किसके आपने क्या कह रहे हैं आप? हमने मिस हिरा से उर्दू की सारी वर्ड्स मीनिंग मानी तो उन्होंने हमें दी नहीं। अच्छा, मैं उनको सेंड कर दूंगी, उनको नहीं पता लगा होगा कि कौन से चैप्टर की आप मांग रहे हैं। हमें सारे भेज दें। सारे कितने? जो वर्ड्स मीनिंग रह गई थी वो बोलिए, जितनी भी मेरी रह गई थी वो जो आप उस दिन दिखा रहे थे। मैंने बच्चा आपको सारे वर्ड्स मीनिंग जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया ना, मोहब्बत का पैकर वाला चैप्टर, उसके सारे वर्ड्स मीनिंग आप सब बच्चों को सेंड किए हैं। दुआ आपने, आपके पास है वो वर्ड्स मीनिंग? कौन से वाले? सिर्फ चैप्टर छोड़ दो क्या? हाँ जी। कौन से वाला? इस पेज नंबर 7 के आपने बोला था कि यहाँ कम वर्ड मीनिंग है तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, तो वो वाले आप मुझे भेज देना। एक सेकंड। अल्फाज मायने टीचर। हाँ, वो आप लोगों को भेजे थे ना ये वाले। हाँ आपने करवा दिए पेपर वाले अल्फाज मायने। आपने करवा दिए। मुझे खुद ही याद है, मैंने आप बच्चों को भेजे थे वो। मुझे भी याद है आपने करवा दिए। ग्रुप में आपका नंबर भी नहीं है ना तो हमारे पास है। हाँ, ये वाले मैंने आप लोगों को नहीं बताए क्वेश्चन आंसर। ये दुआ आपने किए ये वाले क्वेश्चन आंसर्स? हाँ ये वाले अल्फाज मायने करे मैंने। ठीक है। जयान, ये सबने क्लास में किए हैं क्वेश्चन अल्फाज मायनी। तो उस वक्त तो आप कह रहे थे कि मैंने कंप्लीट कर ली है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने नहीं लिखे ये। जवाब दो टीचर को, बताओ आपने कहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी नहीं, मुझे आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही थी इसलिए मैं आपको बोला था कि आप ग्रुप पे भेज देना। अच्छा, और ये मैंने ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, मैं आपको ये दोबारा भेज देती हूँ। नहीं टीचर आपने ग्रुप में नहीं भेजे थे बस। बाकी ये कि उर्दू का पीरियड था, आपको उर्दू के पीरियड में बताना चाहिए था कि आप, मैंने ये नहीं किया। अब ये इस्लामियत के पीरियड में आप बता रहे हैं। आपको पता है कि आज टाइम वैसे भी शॉर्ट है। मिस कल भी आपसे पूछा था। चलो ये क्लास ओवर हो जाए फिर मैं आपको भेज दूंगी। बाकी आप ये बताओ कि कल इस्लामियत का पीरियड है, आप बताओ इस्लामियत में जो हमने पढ़ा था उसका आप मुझे थोड़ा सा रिव्यू दो, क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि इसको एक बार रिवाइज करके आना। टीचर कल मेरा नेट नहीं चल रहा था तो फिर मेरी क्लास लीव हो गई थी। मेरा कल नेट ठीक है, नहीं चल रहा था। क्लास में मौजूद थे, आप बताएं। इस पिछले चैप्टर में हमने ये लर्न करा था कि सलाह के प्रिकॉशंस क्या होते हैं। अच्छा, बताएं उनमें से दो तीन। इनमें से ऐसे ऐसे टाइमिंग्स भी होते हैं जिनसे हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे मगरिब ठीक है। के 30 मिनट पहले नहीं पढ़ना चाहिए, 30 मिनट पहले भी किसके नहीं बीच पढ़ना में? चाहिए मगरिब, क्योंकि वो सनसेट हो रहा होता है। नहीं, ये मगरिब ऐसे नहीं था, ये ऐसे है कि मगरिब से पहले और असर के बीच के वक्त में, जो मगरिब के बिल्कुल एंड का वक्त होता है उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि फजर एंड असर के बीच में, वो ये है कि कोई भी फजर और असर के बाद में नफल नहीं पढ़ते। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि किन चीजों, नमाज पढ़ते किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए? हमें हस- हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई चीखता है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना चाहिए नमाज पढ़ते हुए, या जब जैसे खाना नहीं खाना चाहिए हमें और ये प्रेयर के आपको दौरान। कौन बता रहा है? और ये आपको कौन बता रहा है जयान? मिस कोई नहीं बता रहा। ठीक है, बोलें आप। और जैसे जब कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाद में बोलना चाहिए।
ठीक है, और इसके अलावा वो और कौन सी किसी चीजें चीज पे हैं? हंसना नहीं चाहिए, जब ठीक नमाज है, पढ़ते हुए हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक्ट्स डिटेस्टेड ड्यूरिंग प्रेयर। एक्ट्स फॉरबिडन का मतलब होता है जिन जो बिल्कुल ही प्रॉपरली मना होते हैं आपको, ठीक है। और एक्ट्स डिटेस्टेड का मतलब ये होता है कि जो नापसंद होते हैं उनसे आप ये नहीं कह सकते कि नमाज टूट जाती है आपकी या आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं मकरूह होना, ठीक है। इस्लामिक एक टर्म है मकरूह होना। मकरूह का मतलब ये है, जैसे आप रोजा रख लेते हैं और रोजा रखकर आप रोजा टूटता खाना खाने से है या कोई गलत काम करने से टूटता है, जैसे आप चोरी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर जो है आप रोजे में बावजू होकर नहीं रहते बाज दफा, या बावजू हुए बगैर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो इसको मकरूह कहते हैं, ठीक है। इससे काम जो होता है वो आपको, आपकी नमाज या आपकी इबादत जो भी होती है वो खराब खत्म तो नहीं होती, लेकिन उसका सवाब थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें अब पहला वो बता रहे हैं कि टू प्ले और फिडल विद वंस क्लॉथ, ठीक है। वंस क्लॉथ का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ने के दौरान बार बार आपको अपने कपड़े नहीं झाड़ने चाहिए या आपको बार बार अपने कपड़े नहीं सही करने चाहिए। इन केस कि जैसे गर्ल्स होती हैं वो दुपट्टा लेकर सर पे नमाज पढ़ती हैं, अगर उनका दुपट्टा बार बार उतर रहा हो तो उनको चाहिए कि पहले उसको बदल लें, बार बार अगर वो उसको ना सही करें, ठीक है। अगर इन केस एक दो बार हिलता है और वो उसको सही कर लेती हैं तो उसकी खैर होती है। टू क्लिक वंस फिंगर, जिस तरह कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो हाथ से उसको उंगलियों को प्रेस करते हैं तो वो एक पटाखे टाइप आवाज निकलती है, कुछ बच्चे कहते हैं हम ये उंगलियों के पटाखे निकालते हैं, तो इस तरीके से नमाज पढ़ते वक्त नहीं करना चाहिए। टू लुक अप एट द स्काई, नमाज पढ़ते वक्त आपको आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इर्द गिर्द नहीं देखना चाहिए। टू क्लोज वंस आइज ड्यूरिंग प्रेयर, अपनी जो आंखें हैं आपको बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें कुछ बच्चे या कुछ लोग भी बड़े भी होते हैं वो आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो कि आपके पास बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो या आपको अचानक भूल रही हो, तो अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आंख बंद कर दें तो उनको याद आता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपके पास शोर हो रहा है और आप अपनी अटेंशन सिर्फ नमाज की तरफ लगाना चाह रहे हो, उसमें भी हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि पूरी नमाज आप आंखें बंद करके ना पढ़ें, मतलब विदाउट एनी रीजन आपको अपनी आईज नहीं बंद करनी चाहिए, ठीक है। ये 5 चीजें हैं। पहली क्या है कि अपने कपड़ों को बार बार नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरा ये कि उंगलियां नहीं छेड़नी चाहिए, उंगलियों के पटाखे नहीं निकालने चाहिए, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, और अपनी आईज विदाउट एनी प्रॉपर रीजन बंद नहीं करनी चाहिए। ये क्लियर हुई आपको 5 चीजें? जी टीचर। दुआ आपको क्लियर हो गई? यस टीचर। आप दोनों मिस का मैं कोई पेज नंबर क्वेश्चन है? 12 की रीडिंग कर सकता हूँ? बच्चे अभी 10 और 11 तो कंप्लीट हो जाए, ये तो पेज नंबर 12 नेक्स्ट चैप्टर है, जी ठीक है। जब मिस। पेज नंबर 12 पे हम लोग आएंगे तो उसकी रीडिंग फिर आप कर लीजिएगा। चलें, लेक्चर के एंड पे आपसे 5 मिनट के लिए इसकी रीडिंग करवा लेंगे, ठीक है। आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैन प्रेइंग विद हेड अनकवर्ड, जिस तरह आपको पता है कि लड़कियां दुपट्टा मेरे पास लेकर, बुक है, क्या है, मेरे पास बुक आ गई है। चलो अच्छी बात है। दुआ आप मेरे पास क्लास में ही है, आप अपना माइक जो है वो कैमरा वगैरह आपका अनम्यूट है, कौन जी टीचर? मिस, ठीक खुला है। हुआ है। ये जो पहले 5 पॉइंट्स बताइए आप दोनों को क्लियर हो गए हैं, यस टीचर। जी मिस। ठीक है। उसके बाद में मैन प्रेइंग विद हेड अनकवर्ड, आपको पता है जैसे लड़कियां बगैर दुपट्टे के नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है। इसी तरह लड़के जो हैं जितने भी बॉयज होते हैं वो अगर तो अपना जो है सर ढांप लें तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। सुन्नत भी यही है। सुन्नत आपको पता है जो काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे या जो वो कहते थे लोगों को करने के लिए, उसको सुन्नत कहते हैं, ठीक है। वो भी सर के ऊपर आपने देखा होगा कि जितने भी मस्जिद में इमाम होते हैं वो अपना सर ढकते हैं नमाज पढ़ते हुए, ठीक है। उनके पास कोई कैप होती है, एक स्पेसिफिक कैप लेते हैं वो। अब तो अपना लड़कों को भी चाहिए कि वो अपना सर ढक लिया करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होगा कि उनकी नमाज नहीं होगी, ये होगा कि अल्लाह ताला को उनका ये अमल पसंद नहीं आता कि वो सर नंगा करके नमाज पढ़े। मैन प्रेइंग विद हाफ देयर आर्म्स ओपन,
ठीक है, ऐसा आदमियों को भी नहीं चाहिए कि वो अपने जो है वो बाजू बिल्कुल खोल के बेयर करके नमाज पढ़े अपनी। टू प्रे इन क्लॉथ्स हैविंग इमेजेस ऑफ एनी क्रिएचर्स। इमेजेस ऑफ एनी क्रिएचर्स का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है आप कार्टून वाली शर्ट पहन के नहीं नमाज पढ़ सकते, ठीक है, जिसके ऐसा ऊपर नहीं की करना आंखें चाहिए। जिसके ऊपर अगर आंखें बनी होगी तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर जिसके ऊपर नहीं बनी होगी वो हम लोग पढ़ सकते हैं फिर। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, मतलब ये चीज मकरूह होती है, ठीक है, आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी चीज जिसके ऊपर किसी मिस भी मैं चीज की। हमेशा सलवार कमीज पहन के पढ़ती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आपको बस ऐसा है कि कोई जानवर ना बनो, कोई इंसान की पिक्चर ना हो, और क्रिएचर बस यही होते हैं। इसके अलावा फूल पौधा अगर बना होगा तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मतलब वो कोई इशू नहीं है। नॉर्मल किसी भी चीज की कोई मीनार बना हो और ये इस तरीके की पिक्चर हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे ये जानवर, इंसेक्ट्स हो गए, और ह्यूमन बीइंग्स की और कार्टून्स की पिक्चर्स हैं, इनको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं क्योंकि होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी ये जो क्रिएचर होती है ना, इसका ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम है मुसव्विर, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है। और अगर हम किसी को भी ये कहते हैं कि किसी की भी ड्राइंग को, अगर मतलब कोई भी शख्स इंसान की कोई भी शेप बनाता है या कोई भी वो बनाता है कि इंसान स्केचिंग करता है ह्यूमन फेस की, ह्यूमन फीचर्स की, ह्यूमन के चेहरे की पेंटिंग करता है, तो अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को नहीं अच्छा लगता। अल्लाह ताला को ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई भी अल्लाह ताला की सिफ़ात का मुकाबला करने की कोशिश करे। ठीक है? अगर कोई भी हम किसी को ये कहते हैं कि इसने देखो किसी का चेहरा कितना खूबसूरत बनाया, ठीक है? तो अल्लाह ताला की अगर आप सिफ़ात, मतलब ये अल्लाह ताला की खूबी है कि अल्लाह ताला इंसान का चेहरा बनाता है। तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि इसने किसी का फेस अच्छा बनाया, क्योंकि ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है। और अल्लाह ताला की क्वालिटी के बराबर किसी को भी खड़ा करना, वो भी शिर्क के बराबर होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप रीड करेंगे कि शिर्क क्या होता है और शिर्क की कितनी टाइप्स होती हैं। अब क्लियर हुआ आपको कि क्यों नहीं पहननी चाहिए? यस टीचर। दुआ आपको हो गया क्लियर? यस टीचर। ज़यान आपको? यस टीचर। ठीक है, उसके बाद में ये है कि to pray with pictures in front of or on the right or left of the worshipper। जिस तरह आपको ये चीजें, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरीके से आपको आपके सामने पेंटिंग्स ना पड़ी हो, आपके पास इस तरह की चीजें ना पड़ी, मतलब आपके सामने एक टेडी बियर पड़ा है और आप उसके पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसी अगर आपके आसपास में जूता पड़ा है ना, तो वो इतना वो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई टेडी बियर, कोई टॉय टॉय भी, मतलब जिसके ऊपर फेस बना हो, किसी भी चीज का कोई कार्टून बना हो, तो उससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। टू बो और प्रोस्ट्रेट बिफोर द इमाम डज। इमाम से जो है वो पहले झुकना, वो कल भी हमने पढ़ा था कि कल गलत होता है। इमाम से पहले झुकना, ये सजदा करना कुछ भी नहीं। इमाम के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, इमाम को फॉलो करते हैं। टू स्ट्रेच आउट, मतलब अब ऐसे नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप थक गए हैं तो आप अंगड़ाई ले रहे हैं, ठीक है? अंगड़ाई का तो आपको पता है ना, आप सुबह उठते हैं तो आप मतलब अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को सुकून देते हैं रिलैक्स फील करवाने के लिए। तो नमाज़ पढ़ते वक़्त ऐसे नहीं करना चाहिए। टू रिसाइट सूरज इन द रॉन्ग सीक्वेंस। जैसे आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, फिर कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ते हैं और कुछ लोग उसके बाद में भी पढ़ते हैं। कोई छोटी सूरत पढ़ते हैं या कुछ लोग कुल हु वल्लाह की जगह कोई और सूरत पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले सूरत फ़ातिहा ही पढ़ी जाती है। अगर आप सूरत फ़ातिहा की जगह कोई और सूरत पढ़ लेते हैं तो उससे आपकी नमाज़ नहीं टूटेगी, लेकिन ये काम अल्लाह ताला को इंतहाई बुरा लगता है। और अगर आप मिस्टेकनली ऐसा कर लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ता है। मिस मुझे टू पता है, कन वो फिर दो दफा वो करते हैं। हाँ, men praying with elbows touching the ground while prostrating। सजदा करते वक़्त जैसे लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को हम यही सिखाते हैं कि आपको सजदा करते वक़्त बिल्कुल ज़मीन के साथ आपको लगना चाहिए, झुकना चाहिए, ठीक है? बॉयज़ जो हैं, उनको जो है, उनकी जो एल्बोज़ होती है ना, वो ज़मीन के साथ टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है? उनको अपनी एल्बो ज़मीन से
उठानी चाहिए, मतलब उनको आगे को झुकना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो एल्बोज लगाकर इजीली सर्दा कर लें, ठीक है। टू कंटिन्यू प्रेयर व्हाइल देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गो टू वॉशरूम, उस वक्त खाना सॉरी ये एक और है, टू प्रे व्हेन एक्सट्रीमली हंग्री, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ही ज्यादा भूखे हो, तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका सारा ध्यान खाने में लगा रहता है और आपका फोकस नहीं हो पाता नमाज पे। और टू कंटिन्यू प्रेयर व्हाइल देयर इज एन अर्जेंट नीड टू गो टू द वॉशरूम, आपको वॉशरूम जाना है, आप नॉर्मली कंट्रोल कर लेते हो कि अच्छा बाद में जाऊंगा, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम आ रहा हो, आप कंट्रोल भी ना कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहो कि मुझे वजू दोबारा करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि पहले मैं जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ लूं। तो इस चीज को भी करने से अवॉइड करने का कहा गया है। आपको इन चीजों की समझ आ गई है? दुआ, आमिर और जयान, आपको इसकी समझ आ गई है? यस जी ठीक टीचर। है, अब आपने इन चीजों का आपने डिफरेंस क्लियर रखना है कि किन चीजों से नमाज टूट जाती है और किन चीजों को को जो है अल्लाह ताला नमाज में नापसंद करता है। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं एक्ट्स फॉरबिडन ड्यूरिंग प्रेयर, इनसे आपकी नमाज टूट जाएगी, और जो नीचे वाली चीजें हैं इनसे आपकी नमाज टूटेगी नहीं, लेकिन उसका जो है वो सवाब तकरीबन तकरीबन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें अल्लाह ताला को बहुत बुरी लगती हैं। उसके बाद में ये आ रहा है नीचे सद्दा साहब। ठीक है जयान, ये आप रीड करें, आपको पता है इसके बारे में। किस पेज पे? पेज नंबर 11 पे। In the last rakah after tashahhud, look towards the right to offer salam. Then ऊपर से again to सद्दा offer साहब से रीड करें इसको। sahu is an Arabic word which means mistake. If an action is forgotten to repeat during the prayer, for example, if an obligatory verse is missed, the prayer has been offered to again, but if wajib act is missed, then sajda sahu will have to be performed. How to perform sajda sahu? In the last rakah after tashahhud, look towards the right, offer salam, then prostrate twice by tashahhud, darood and dua, and offer salam. ठीक है, अब इसमें ये है सद्दा साहब, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, गलती जो है अगर आपसे हो जाए अपना फर्ज तो नमाज हम के अंदर, सर सीधी तरफ पे देखते हैं, फिर वापस इधर नीचे चले जाते हैं, अगर फर्ज नमाज है उल्टी जैसे तरफ नहीं सुबह, देखते। मेरी बात सुन रहे हैं पहले आप, अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सुन रही हैं? यस टीचर। ठीक है, अगर तो आप फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं ना, तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आपको फौरन याद आ जाए, और अगर आपको याद ना आए, ठीक है, आपको पता भी ना लगे कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो अब वो चीज अल्लाह ताला के हाथ में कि अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको याद फौरन आ जाता है कि अच्छा भी मैंने ये एक मिस्टेक की थी, तो आपको फर्ज नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद वाजिब आप नमाज पढ़े, आपको पता है फर्ज और वाजिब में क्या डिफरेंस है, फर्ज और वाजिब नमाज में? नहीं पता? दुआ, आमिर, जी आपको फर्ज और वाजिब नमाज में डिफरेंस नहीं पता? नहीं। मोहम्मद जयान, आपको भी नहीं पता? मोहम्मद जयान, ठीक है, मोहम्मद जयान नहीं है, दुआ मैं आपको ही बताती हूँ। जो फर्ज नमाज होती है वो तो ये है कि आपको हर हाल में ही पढ़नी है। ठीक है, इस तरह आपको पता होगा कि फजर के 2 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 फर्ज है, इसकी टोटल रकत। ठीक है, तो जो 2 टीचर मुझे पता है है। वो वाजिब है। ठीक है, वाजिब नमाज वो वाली सुनते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलरली पढ़ा करते थे। ठीक है, वो रेगुलरली अदा किया करते थे, और उसके अलावा जो गैर वाजिब सुनते हैं, सुन्नत की कैटेगरी है वाजिब नमाज,
यानी जो आप कभी कभी अदा कर लेते थे और कभी कभी नहीं अदा करते थे। जैसे जोहर की नमाज में 4 सुन्नतें वाजिब हैं पहली, फिर 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुन्नत है, वो गैर वाजिब है। मतलब वो आप कभी कभार पढ़ते थे, उसको आम ज़बान में सुन्नतें मौकूदा और गैर मौकूदा भी कहते हैं। ठीक है? और फिर नफ़ल है। तो इसमें जो पहली 4 सुन्नतें हैं वो वाजिब हैं। उनका वाजिब का ये तरीक़ेकार होता है कि आप उनको रेगुलरली नहीं छोड़ सकते। अगर आप उनको छोड़ देते हैं किसी प्रॉब्लम की वज़ह से तो कोई बात नहीं। जैसे आप 2 दिन बाद 1 दिन के बाद आपसे 1 दिन मिस हो गई तो ख़ैर है, 2 दिन मिस हो गई ख़ैर है। लेकिन अगर आप उसको रूटीन ही बना लो कि आपने उसको मिस करनी है, आपको एटलीस्ट उसको कम से कम भी 2 या 3 दिन के बाद एक बार आपको उसको ज़रूर पढ़ना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद में ये है कि इफ उसके बाद वो उसका तरीका ये बता रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ के अंदर आपसे कोई भी गलती होती है तो वो अ, आपको नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ती है अगर आपको याद आ जाता है। अगर आपको नहीं याद आ जाता तो वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि अल्लाह ताला उस नमाज़ को कबूल करते हैं या नहीं करते। और अगर आपको फ़र्ज़ नमाज़ में मिस्टेक होती है, वो आपने दोबारा पढ़नी है, वाजिब नमाज़ में आपसे मिस्टेक हुई है, उसके लिए आप ये एक सजदा होता है, उसको कहते हैं सजदा सहव। आप वो कर सकते हैं। सहव मीन्स सहव इज़ एन अरेबिक वर्ड व्हिच मीन्स मिस्टेक। हाउ टू परफॉर्म सजदा सहव? In the last rakat after tashahhud, look towards the right to offer salam, then again prostrate twice followed by tashahhud, दुरूद and दुआ and after salam। ठीक है? आखिरी जो रकात होती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। जब हम उसमें आखिरी रकात के अंदर हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहहुद कहते हैं अत्तहियात को। ठीक है? हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तो उस वक़्त जो है वो सजदा करने से राइट आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दुआ आमिर और मोहम्मद ज़यान आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी टीचर। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो उस वक़्त दरूद शरीफ जब आप पढ़ लेते हैं तो उस वक़्त जो है, जो आप आखिरी दरूद की दुआ पढ़ते हैं ना, उससे पहले सलाम फेरने से पहले ये 2 सजदे आपने करने होते हैं। ठीक है? जैसे आपको पता है कि आप सारी सजदे नमाज़ में सजदा आप 2 बार करते हैं, लेकिन ये सलाम फेरने से 1 सेकंड पहले आपने जब आप अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो फ़ौरन आप जो है ये सजदा करते हैं और फिर उसके बाद में आप अपना सलाम फेर लेते हैं। एक ठीक सजदा करने के लिए एक तरफ सीधे तरफ अपना सर मोड़ते हैं और दूसरी तरफ नहीं मोड़ते और फिर ठीक है। सजदे में चले जाते हैं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के फिर इधर सलाम फेरेंगे। If a mistake has been committed during prayer and Sajda Sahwi is not performed, will the prayer will be acceptable? कौन इसका आंसर देगा? अल्लाह ताला की मर्जी, अगर वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है। और ये साइड पे आपके एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो? इसमें लिखा हुआ है कि द हॉली प्रॉफिट सेड अ पर्सन हु स्लीप्स एट द टाइम ऑफ प्रेयर और फॉरगेट्स शुड इमीडिएटली ऑफर प्रेयर एज सून एज ही रिमेंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स नमाज कि पढ़ने अगर जा रहा आपने है तो फर्ज मिस कर ली तो वो जैसे हाँ, अब अगर मैंने आपने फजर की नमाज मिस कर ली तो मैं आपको बहुत जैसे जोहर से हाँ, पहले पढ़ सकती हूँ। आप बैठे में आपका नमाज पढ़ने का इरादा है, ये नहीं है कि आपका नमाज पढ़ने का इरादा नहीं है। ये चीज़ इसमें आपने क्लियर करनी है कि एक बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसको ख्याल आता है अच्छा मैं पढ़ लूँ। ऐसे है कि आपका नमाज पढ़ने का इरादा था और आपको बैठे-बैठे नींद आ जाती है, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको नींद आ जाती है, तो जैसे ही आपकी आँख खुले और आपको याद है कि अच्छा मैंने तो नमाज मिस कर दी है, तो आप जाकर उसको पढ़ लें। ये नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा जो नमाज पढ़ता ही ना हो या जिसने उस वक़्त भी ना पढ़नी हो, वो ज़ोहर के वक़्त सोचता रहे कि अच्छा जी पढ़ लूँगा, देखते रहो या मैंने तो पढ़नी नहीं है। वो असर के टाइम उठता है, मगरिब के टाइम उठता है, वो कहता है ओह! वो नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेता हूँ। ऐसे नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए जो गलती से भूल जाएँ। उसके बाद में है ये एक्टिविटी है आपकी, राइट एनी 5 कुरानिक वर्सेस अबाउट प्रेयर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर। ठीक है? 5 कुरानिक वर्सेस अबाउट प्रेयर। इनमें से ये आपका ये होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट वीक अब आपका चेक करूँगी क्योंकि अब आपको क्या हुआ? Second day, the class as a team should jointly make a chart of the acts and
forbidden and acts suggested during prayer and put it up in the classroom. हाँ, इसमें ये है, एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। चार्ट पहले आप लोग बनाएंगे, हर बच्चा अपने टाइप का खुद का एक चार्ट बना ले, ठीक है? छोटा सा चार्ट बना ले। ये मैं आपको This बताती हूँ आपने कैसे करना the है। class as a team. क्लास एज अ टीम है, हम ऑनलाइन है तो हम इसको, मैं देखती हूँ इसको कैसे करना है, बट हम ऐसे जैसे वो अपना अपना ही ये करना पड़ेगा, की बना सकते हैं ऐसे ही क्लास के दौरान। ठीक है? ये सबको अपना अपना ही खुद बनाना पड़ेगा। इसको मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे बनाना है, ठीक है? आप इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूंगी। उसके अंदर आपने 3-3 एक्ट्स लिखने हैं वो जिनसे नमाज टूट जाती है, और 3 वो एक्ट्स लिखने हैं जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना दूंगी, आपकी अपनी मर्जी है। उसको आपने किसी और शेप में बनाना चाह रहे हैं, आप उसको किसी और शेप में बना लें, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बना दूंगी। उसके बाद में ये एक्सरसाइज है, राइट इन डिटेल अबाउट द करेक्ट टाइमिंग्स ऑफ प्रेयर्स, ठीक है? इसमें हम लोग ये लिख देंगे कि फजर, इसके मैं आपको आंसर बना के दूंगी लेकिन मैं आपको भी वैसे बता रही हूँ। इसमें फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, इन 5 नमाजों की हम लोग टाइमिंग लिखेंगे। व्हाट आर द टाइम्स व्हेन प्रेयर शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, किन वक्तों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये देखें। इसके स्टार्टिंग में ये टाइमिंग्स ऑफ प्रेयर, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सद्दा साहब डिस्क्राइब हाउ इट शुड बी परफॉर्म्ड। ये अभी हम लोगों ने रीड किया है। आपका जो होमवर्क है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने इसको पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना है, उनसे आपने कहना है वो आपको इंटरनेट से बताएं, वो आपको जैसे भी बताएं। आपने 5 की जगह आपने सिर्फ 3 वर्सेस कुरानिक लिख कर लानी है। समझ आ रही है आपको? ओके मिस। दुआ में रज़ायान, आपको आप समझ आ रही अल्फाज है? मायने भी भेज देना। अल्फाज मायने भी आपको मिल जाएंगे। मोहम्मद की दुआ आमिर, फेवरेट आपको समझ आ रही है? यस आ रही है टीचर। मिस ठीक है, मोहब्बत और आप लोगों शफकत की का, फिक्र वाले। ठीक है, आप लोगों का इस वाले लेसन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ ले मुझसे। नो टीचर। कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो या कोई और बात हो। ज़यान, ये आप क्या कर रहे हैं? Say what? अब आपको आपके होमवर्क के बारे में क्लियर हो गया? होमवर्क क्या करके लाना है? टीचर कौन Say करना है? what? तो कौन आप ही सा? आपको बताया कि एक्टिविटी नंबर 1 है, Classes teacher. ठीक है? एक्टिविटी नंबर 1 में जहां लिखा है राइट एनी 5, आप इस 5 की जगह आप लिख लो 3। आपने 3 कुरानिक वर्सेस है, आप कोई भी इबादत है, जैसे नमाज पढ़ना है, जैसे कुरान पाक पढ़ना है, इससे रिलेटेड, या जैसे रोजा रखना है, इससे रिलेटेड आप कोई भी 3 कुरान पाक की मिस आयतें और रमजान उनका सारे तर्जुमा रोजे लिख देना। रखूंगा। क्या कह रहे हैं आप? I will fast all the मैं पूरे रमजान रोजे रखूंगा। वेरी गुड। मैं भी। और पिछली फिर दफा उसके मैंने बाद 10 में रखे थे। एक्टिविटी नंबर 2 है आपकी। इसमें मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर बता दूंगी, आपकी मर्जी इस होगी। चार्ट का आप ये आप, स्ट्रक्चर मुझे मेरे दिमाग में है ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपकी फ्लो दुआ, चार्ट आप जैसा बनाऊंगी। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और उसके अंदर आपने 3 वो चीजें लिखनी है जिनसे नमाज आपकी टूट जाती है, और आपने 3 वो चीजें लिखनी है जिनसे नमाज में आपका सवाब कम हो जाता है, जिससे अल्लाह ताला नाखुश होता है, मतलब अल्लाह ताला को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है? ये ऊपर दिया हुआ है, एक्ट डिटेस्टेड ड्यूरिंग प्रेयर्स एंड एक्ट फॉरबिडन ड्यूरिंग प्रेयर। इसको आपने अपना होमवर्क है ये आपका, और ये नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन या नेक्स्ट थर्सडे को मैं चेक करूंगी आपका, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स ये वाले भी मिल जाएंगे, ये आपके मैं चेक करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन। आपको समझ आ गई है अब होमवर्क की? टीचर समझ आ गई, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आप भेजेंगी?
क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। आपके पास अभी एक पूरा वीक है अपना ये सारा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करने हैं। टीचर ये जो एक्टिविटी 2 है जी ये भी करना है? जी, ये एक्टिविटी नंबर 2 भी आपने करना है अपनी कॉपी के ऊपर। इसमें बेशक आप चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं। ओके। और ये क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 1 के अंदर ये हमको 3 ऐसी चीज लिखनी है। हाँ, 3 आप टिक कर ला सकते हैं। लिंक इज जी नॉट हियर, क्या हुआ? लिंक इज नॉट, अभी लिंक नहीं आई आपकी दूसरे क्लास वाले। का टाइम जो है वो ओवर हो गया है। ठीक है, यू जी कैन मुझे लीव, पता है, लेकिन अभी लिंक नहीं आई दूसरी क्लास की, टाइम अप बट ही हो मुझे तो गई। दूसरी क्लास लेनी है बच्चे। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज।